का रास्ता साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पे रिवीजन के नोटिफिकेशन में राइडर के कारण हुए संशोधन की समीक्षा अब पूरी हो गई है। 6 सितंबर को वित्त विभाग ने राइडर के 2 साल की अवधि के बाद हायर ग्रेड पे देने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के जरिए 3 जनवरी 2022 को जारी किए गए वेतन आयोग के पे रिवीजन रूल्स में संशोधन किया गया था। इसके बाद कुछ कर्मचारी वर्गों में फिक्सेशन पर आपत्ति जताई थी और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इसके बाद कर्मचारियों से ज्ञापन लेने के लिए 2 दिन निर्धारित किए थे। करीब 40 ज्ञापन महासंघ को मिले थे और उनकी स्क्रीनिंग के बाद अब 22 कर्मचारी कैटेगरी का मामला साफ हो जाएगा। इसे वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग ने अब यह सारी रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को भेज दी है। कर्मचारियों को मिलेंगे ये हक, कौन से हक चर्चा करेंगे। ओंकार जी, ओपीएस आंदोलन से शुरुआत करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुद्दा यही है सबसे बड़ा। एड्रेस भी नहीं हो पा रहा है काफ़ी लंबे समय से। चर्चाएं जरूर हो रही हैं, एजम्पशंस जरूर हैं, है ना जी, जेस्चर जरूर है, लेकिन अभी रिजल्ट बहुत दूर है। एनपीएस कर्मचारियों की मुहिम वोट फॉर ओपीएस ये तेज़ होने लगी है जी। चाहे वो आप ये समझिए कि कर्मचारी नेताओं का बयान हो, आम कर्मचारी चाहे सोशल मीडिया पे अपने विचार व्यक्त कर रहा हो, या कई जगह कई स्थानों पर वो आगे बढ़ के लोगों से मिलने लगे हों या अपने परिवार के सदस्यों को समझाने लगे हों। क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल अनिल जी, आप देखें कि पिछले 6-8 महीने से जो एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन का ये आंदोलन था, ये जीरो ग्राउंड से लेकर आज आप देखें कि बहुत शीर्ष हाइट पे है और इस हाइट पे पहुंचा हुआ है। तो ये इन्होंने आप देखेंगे कि पिछले 15 दिन पहले एक घोषणा की थी कि हम अब जो है वो क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। पहले इन्होंने ओनली शिमला किया, फिर उसके बाद 4 और लोकसभा क्षेत्रों के 4 जगहों पे, हाँ जी, लोकसभा क्षेत्रों के बाद हो गया। अब उन्होंने 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में, मतलब अक्टूबर 2 अक्टूबर को वो शायद गांधीगिरी करने वाले हैं, चरखा चला के, है ना, वो संदेश देने वाले। पंचायत स्तर पे अनिल जी वोट फॉर ओपीएस जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके लिए बाकायदा इन्होंने पंपलेट छाप दिए हैं, प्रचार सामग्री, और हर पंचायत में जाकर ये बताएंगे कि हमें ओपीएस क्यों चाहिए, पुरानी पेंशन की बहाली किस लिए चाहिए। इसलिए चाहिए कि हमारे परिवार जो है वो सुरक्षित रहे, हमारा जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित रहे, ओंकार जी, और वो एक तरह से उन्हें सम्मान भी मिलता रहे। तो ये एक मुहिम जो है वो आप देखेंगे कि अब ये देखना है कि सरकार इस पे कितना क्या बोल पाती है और ये अपना तरीके से किस तरह से रणनीति चला रहा है। जी, बिल्कुल सही बात है। कई केंद्रीय नेता, नड्डा साहब बोल चुके हैं इस विषय में, सरकार सोच रही है, और भी बयान आ चुके हैं कि ये केंद्र को भी पता है। और ओंकार जी, एक और कई चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, एनपीएस आंदोलन में बहुत सारी जानकारियाँ रोज नई सामने आती हैं। तो अगर आप देखें तो एनपीएस की तरफ से एक और नई बात कही जा रही है। कल जैसे ही केंद्रीय सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% डीए की घोषणा की ना, अभी हम उस पर एक अलग से प्रश्न है मेरा आपके लिए, वो यहाँ सिर्फ रेफरेंस जुड़ रहा है एनपीएस के साथ। तो इन कर्मचारियों का ये कहना है कि देखिए, डीए वर्तमान में एक पेंशनर को उम्मीद होती है कि साल में 2 बार डीए भी मिलना है जी बढ़ के। अगर एनपीएस रही तो डीए नहीं मिला करेगा उसमें। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब उसमें कोई उम्मीद नहीं दिखेगी पेंशन, एक पेंशनर को एक तो कम होगी, एक नाउमीदी होगी उसमें, ये कहना है। अच्छा, इसी पे कंटिन्यू करते हुए, मंडी में जब प्रधानमंत्री ने आना था जी, तो उम्मीद बहुत थी एनपीएस कर्मचारियों को कि कुछ होगा ज़रूर। नहीं आ पाए, फिर उसके वर्चुअल आए प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं हुई ओपीएस पे। अब एक बार फिर जिसे अंतिम मौका माना जा रहा है, प्रधानमंत्री साहब हमने पहले भी बताया दशहरा को आ रहे हैं, बिलासपुर भी और कुल्लू भी। क्या लगता है ओंकार जी, यहाँ कोई खुशखबरी आएगी इन दोनों स्थानों में से? अनिल जी, कर्मचारियों को तब तक उम्मीद रखनी चाहिए जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाता है। और सत्यता यह है कि कर्मचारियों का ओपीएस जो है वो सरकार ही बहाल करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक संकेत जो दे चुके हैं, उन्होंने संकेत इस एक भाषा में दिया था कि कांग्रेस जो है बिना वजह जो है हल्ला मचाती है। दरअसल इस ओपीएस की बहाली को पीएम मोदी ही करेंगे। तो मंडी की रैली में तो शायद ऐसा नहीं हो पाया। हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि बिलासपुर की रैली में शायद ऐसा एक बड़ा संकेत प्रधानमंत्री मोदी दे दें, ताकि ये जो है ओपीएस का आंदोलन, ओपीएस के लिए जो आंदोलन है वो समाप्त हो और कर्मचारियों को जो है एक बड़ी खुशखबरी जो है उनके हाथ लगे। जी ओंकार जी, देखिए 1,33,000 कर्मचारी हैं एनपीएस में, और 2 तरफ के परिवार मिला लिए जाएं, घर ससुराल, हाँ, तो परिवारों की संख्या 2,40,000
66,000 हो जाती है। जी जी। और इसमें वोटों की संख्या गिन लीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा है। हिमाचल के कुल वोटर्स को देखते हुए एनपीएस से जुड़े हुए वोटों की संख्या, सरकार इस चीज़ को बखूबी समझती है और मिशन रिपीट का इरादा है। तो ये भी एक बड़ा वर्ग है, अगर इसे साध सकती है सरकार तो बहुत फ़ायदे में रहेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और एनपीएस कर्मचारी तो पहले ही बोल चुके हैं सरकार को कि आप हमें ओपीएस दे दीजिए और फिर देखिए हम आपके लिए क्या करते हैं। अब देखते हैं सरकार इसको कैसे देखती है। अदरवाइज कांग्रेस बोल चुकी है कि हम तो आते ही दे देंगे, देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं ओंकार जी। आउटसोर्स कर्मचारी खुश हैं जी। कल मंत्रिमंडल की बैठक में उनके लिए नीति का खुलासा हो ही गया है। ठेकेदारों के चंगुल में जो कर्मचारी फंसे हुए हैं उन्हें ये पॉलिसी में ये लगता है कि इनको ये बताया गया है कि इन्हें एक सरकारी कंपनी है जी, कौशल विकास निगम कंपनी जिसे नाम दिया गया है शायद कुछ ऐसा, सॉरी मैं भूल रहा हूँ उस नाम को, उसके तहत ले लिया जाएगा सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को। कर्मचारी काफ़ी हद तक जो है वो संतुष्ट हैं इस चीज़ से कि चलिए ये भला हुआ, लेकिन अभी भी एक चीज़ की स्पष्टता शायद उनको नहीं नज़र आ रही है, वो है जॉब गारंटी की। कैसे देखते हैं आप और क्या आपको लगता है कि इसमें होगी ना? वो अभी विस्तृत इसका सामने आया नहीं है क्योंकि वो तो तभी जब लागू होगी तो सामने आ जाएगा प्रारूप इसका क्या है। क्या लगता है, जॉब गारंटी भी सरकार ने फिक्स तो की होगी और नहीं है तो करेगी, क्या लगता है? देखिए अनिल जी, कई बार क्या होता है कि चीज़ें धरातल पर आने से पहले ही उनमें राजनीति होनी शुरू हो जाती है और ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने पॉलिसी बनाई है तो सरकार ने एक उसका एक आउटलुक भी देखा होगा, उसके लिए एक पारदर्शिता जैसी एक कोई चीज़ भी बनाई होगी। तो जब तक सरकार का अगला, क्योंकि ये पूरे फ्रेम में पॉलिसी का एक फ्रेम बना है, अब उसकी जो आगे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कुछ दिनों में शायद उस विस्तार के साथ साथ चीजें जो है वो क्लियर होती जाएंगी, स्पष्टता आती जाएगी। और जहां तक जॉब गारंटी की बात है तो जब सरकार पॉलिसी बना रही है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार जॉब गारंटी भी जरूर देगी और इस पॉलिसी का यही उद्देश्य अपने अनिल जी आपने देखा होगा कि इस पॉलिसी को बनते बहुत समय लगा, कम से कम 6 महीने का समय जो है वो लगता गया और अंत में जब ये सरकार ने घोषित की है तो काफी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों का ये था कि हमें सीधे विभागों में सरकारी कर्मचारी डिक्लेयर करके हमें बना दिया जाए, पक्का कर दिया जाए। वो शायद अभी संभव नहीं, वो सरकार ने ये सामने भी आ रही हैं चीज़ें कि उसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो पाया है, उसमें अपॉइंटिंग RNP रूल्स जो हैं वो ऐसे नहीं हो पाए हैं, वो शायद आगे की बात है। लेकिन ये ऐसे हालात में जब सरकार ये नहीं कर पाई तो फिर मैक्सिमम देने का प्रयास करेगी। तो ये हमारे पास इनपुट तो यही है जी कि जॉब गारंटी उसमें शामिल है। कर्मचारियों में के मन में अभी सवाल है, सोशल मीडिया में भी चला है, हमने इसलिए ये बात करें। और वैसे भी सिंगल हैंडेडली कल महेंद्र सिंह इसको खींच के ले गए पॉलिसी को, क्योंकि 2 मंत्री जो सदस्य थे वो शिमला से बाहर थे और कमेटी में उस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। फिर जब वो पहुंचे तो समय नहीं था क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होनी थी, तो महेंद्र सिंह ने खुद पहले ही ये सुबह 10 बजे बैठ के 2 बजे तक ये फ्रेम करवा दी थी। 2 मिनिस्टर बाद में पहुंचे, जो 2 सदस्य थे सुखराम चौधरी जी और भारद्वाज साहब, सुरेश भारद्वाज जी, फिर उन्होंने साइन किया उस पर, जैसा कि हमारे पास इनपुट है। चलिए हौसला रखें आउटसोर्स कर्मचारी, हम तो यही कहेंगे। ओंकार जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, समय भी बीत रहा है। केंद्र सरकार ने कल अपने कर्मचारियों को 4% DA देने की घोषणा कर दी है दिवाली के तोहफे के तौर पर। पहले 34% DA मिल रहा था जी केंद्रीय कर्मचारियों को, 4% और मिलेगा, हो गया 38%। और हिमाचल में लंबे समय से वेट किया जा रहा है पिछली किस्त का DA का, जो 3% की उम्मीद की जा रही है, वो 3 भी मिल जाता तो 34 होता जी केंद्र सरकार के बराबर। यहाँ तो 4% और बढ़ गया होगा। तो 7% का डिफरेंस है, ये कब दूर करेगी सरकार? हमें पता है कि शायद 7% तो नहीं ही कर पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्थितियाँ इतनी उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए ऐसे समय में। लेकिन अगर मान लीजिए 3-4% भी हिमाचल सरकार ने देना होगा तो कब तक हो पाएगा? क्या लगता है आपको, जल्दी करेंगे इसमें? बिल्कुल अनिल जी, देखिए कि सरकार जो है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार सर्वशक्तिमान, हाँ, भगवान के बाद सरकार। बिल्कुल। तो आप देखेंगे अगली 2 बैठकें संभावित हैं मंत्रिमंडल की। बैठकों को अगर हम अलग रखें तब भी सरकार जो है अलग से भी फैसला ले सकती है। पर अगली जो 2 बैठकें संभावित हैं मंत्रिमंडल की, तो उन बैठकों में आप देखेंगे कि DA जो है बिल्कुल क्लियर होने वाला है। हमारे पास जो सूचना है, इन 2 बैठकों में हो सकता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे
दौरे के बाद जो एक बैठक होने वाली है तो उसी में एक जो है डीए की किस्त जो है वो उसको जारी कर दिया जाए। दौरे के बाद या दौरे से पहले मतलब ये हाँ, जो अगर जब भी मीटिंग होती है। जी जी जी। अच्छा ओंकार जी, एक और चीज़ है मेरी, एक प्रश्न है, मैंने वैसे अंतिम बोला था, ये छूट गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पे रिवीजन को लेके अभी भी बात चली हुई है। एनजीओ जो है अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, उसके नेता लगे हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश भी पूरी कोशिश में है कि इसको ठीक किया जाए। कब तक ये हो पाएगा? वक्त ज्यादा नहीं है। और दूसरा इसमें एक और है, इनकी तो अधिसूचना निकल चुकी है, खैर वो जो सेटिंग्स हुई हैं, जो बढ़ोतरियां हुई हैं, वो पसंद नहीं आई हैं या उससे संतुष्ट नहीं है कर्मचारी। लेकिन एक और वर्ग है कर्मचारियों का जिनको उम्मीद है, जिनके बारे में कहा गया है, ये वो कर्मचारी हैं जो 3 जनवरी 2022 के बाद रेगुलर हुए हैं, उनके लिए अधिसूचना अलग से आनी है, वो कब आएगी, क्या कहेंगे? अनिल जी, जहाँ तक पे रिविजन की बात है तो इसमें जो भी संशोधन होने थे, जो भी अभी फाइलें देखी जानी थी, क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स इसके अगेंस्ट आए थे कि हमारा वर्ग अगर हम कहें, जी जी, तो उनकी सारी फाइल जो हैं, उनका सारा जो केस है उस पे सारी चर्चा हो चुकी है। और आप सचिवालय में देखें कि 2-3 दिन से काफ़ी हलचल हो रही है और पे रिविजन का मामला जो है आप 2-4 दिन या हफ्ते के भीतर इसको सुलझता हुआ पाएंगे। और जहां तक आप जनवरी 2022 से जिन लोगों को रेगुलर होने की सूचना आई है, आनी है अभी, माफ कीजिएगा, आनी है, तो उसका भी इसी इन 2 बैठकों के भीतर जो है मंत्रिमंडल के साथ ही हो जाएगा। तो ये होने वाला है, ये होके रहेगा। जी जी, चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कर्मचारियों के लिहाज से।